वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थोड़ा मास्टर दोहराइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। जय जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी अति अविराम। जय गौ माता जय गोपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गोवर्धन जय व्रज धाम। 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 जी यमुना जी अति अविराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय 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 श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। धाम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान। एक साथ कहेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित नीलनी पटपीत मानु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दीनेश दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रघुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान बुध शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का मांदिखल दल
ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभात सत्र के बाद इन पंक्तियों को दोहराएंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताते जुग पद कमल मनाभो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, मुनि बच बचन कर्म रघुनायक, मुनि बन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति जन सुखदायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक, गिरावरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद आप कथा में पधारे। हम लोगों का जो विषय चल रहा है वो पहली ही पंक्ति है। जनक की सुता है और जगत की जानकी है। ये दो ही परिचय सीता जी के लिए अमूल्य परिचय हैं। एक तो व्यावहारिक परिचय दिखता है कि वो महाराज जनक की क्या है, कन्या है, और दूसरा हम भक्तों के लिए जगत की मां अर्थात जगदम्बा है। कल मैंने आपके सामने संक्षेप में एक प्रतिपादन रखा। ऐसी भी स्थिति सृष्टि में आई जब बिना शक्ति के संहार शिव भी नहीं कर सके। इसलिए कल मैंने आपसे कहा कि तीन शक्तियां व्यक्ति को सदैव ही चाहिए।
चाहे वो साधु जगत हो गए, चाहे वो गृहस्थ जगत हो, उसको धन की शक्ति चाहिए। कंगाली को हमारे यहाँ सराहा नहीं किया। दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, तो धन जरूर चाहिए। धन के साथ व्यक्ति को दूसरी चीज चाहिए, वह है विचार की कला। धन होवे और जीवन में विचार ना होवे तो धन शोभा नहीं पाता, फिर वो कहीं का कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं। तीसरी है, अगर उसको बचाने के पास आपके बल में बल भी होना चाहिए, और उस बल का रूप है काली, विचार का रूप है सरस्वती, और विद्या की जो देवी है वो कौन है? लक्ष्मी। विद्या की देवी सरस्वती। इन्हीं को हम बसंत पंचमी, दीपावली या काली रात्रि, कालरात्रि ऐसा बोलते हैं। 2-3 रात्रियां बड़ी महत्वपूर्ण है साधना के लिए। एक शिवरात्रि है, एक होली की भी रात्रि है, और एक दीपावली की भी रात्रि है। ये रात्रि को साधक शयन नहीं करते, इन रात्रि को जागना अनिवार्य है साधक के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए। तो ये 3 रात्रियां ऐसी कही गई। तो कल मैंने आपको सामने इनके विभिन्न प्रसंग सुनाए। आज आपके सामने एक दूसरी ही दृष्टि रखता हूं, वेदांत की दृष्टि से। और आपने भी दोहा भी पढ़ा, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। वेदांत इसको ऐसा कहता है कि जल और तरंग 2 अलग अलग चीज हैं क्या, कि एक है? क्या कहेंगे? सोच के देखना। व्यक्ति को जो डुबोने वाली चीज है, धक्का मार देती है, वो कौन है? वो है तरंग। जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? तरंग से। जो लहरें मार रही है वो कौन मार रही है? तरंग। लेकिन यह भी सच है कि तरंग होवे और चाहे तरंग न होवे, हाँ जी, जल है। तरंग के न होने के बावजूद भी जल की सत्ता है। तो एक दृष्टि व्यवहार की दृष्टि है और एक दृष्टि तात्विक दृष्टि है। और मैं ऐसा कहूं, व्यवहार की दृष्टि से तरंग की सत्ता को स्वीकार कर भी ले, तो तात्विक दृष्टि से कौन है? बोले जल ही जल है। तुलसीदास जी हमारे बाबा ये बोलते हैं, गिरा अर्थ, जैसे वाणी और उससे प्रकट होने वाला अर्थ, ये कहने के लिए 2 अलग अलग भी हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, अलग भी हैं और वास्तव में अलग नहीं भी हैं। मैं इस दृष्टि पर आपको सीता जी की कुछ दृष्टि दिखाता हूं, उनके चरित्र की। तात्विक दृष्टि से भगवती मां जगदम्बा सीता और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक हैं। क्योंकि मैं रामायण में आपको वेदांत की दृष्टि नहीं ले रहे कि रसभंग हो जाए। आपने बात पंचदशी में पढ़ी, शक्तिमान और शक्ति का आपस में क्या संबंध होगा? प्रश्न समझ में आता है? शक्तिमान और शक्ति का आपस में क्या संबंध है? बिना शक्ति के वो शक्तिमान नहीं है। अच्छा, शक्तिमान होगा तभी शक्ति को क्या मिलेगा? आश्रय। शक्ति को सदैव किसी न किसी का आश्रय चाहिए। विज्ञान में भी आपने पढ़ा, शक्ति किसी पदार्थ में निवास करती है। बिना पदार्थ के शक्ति नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं इसको क्या चाहिए? आश्रय, भले ही वो कण का आश्रय क्यों ना हो। तो एक तो हो गया आपका शक्तिमान, दूसरा क्या हो गया? शक्ति। मैं इसको यहां कह रहा हूं, दोनों तात्विक रूप से एक हैं, तात्विक रूप से एक हैं, दोनों ही परात्पर ब्रह्म हैं। लेकिन अब अलगाव दिखाता हूं आपको। दोनों के प्रागट्य की जो विधि है वो दोनों की अलग अलग है। कभी इस पर आपकी दृष्टि?
मैंने सावधानी से शब्द दोनों के जन्म शब्द नहीं बोला है। तो एक बात मैं कल कह चुका हूं, जन्म शब्द से वेदांत को परहेज है। वेदांत का जो शब्द है वो प्रागट्य है, और आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन वही चीज होती है जो पहले से होती है, बीच में लुप्त हो गई और फिर से आ गई। यदि जन्म होगा तो प्राग अभाव होगा, तो फिर प्रध्वंसाभाव होगा। इसलिए मैं यहां से कह रहा हूं दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही ब्रह्म हैं, लेकिन महाराज जी दोनों की प्रागट्य की जो विधि है, दोनों के प्रादुर्भाव का जो तरीका है, वो दोनों का एकदम अलग है। और मैं कहूं थोड़ा विरोधाभास भी दिखता है। देखिए क्या है, भगवान श्री राम के प्रागट्य के में मूल कथा क्या आई, और सीता जी के प्रागट्य की मूल कथा क्या आई। महाराज संक्षेप में वो कथा निरूपित करता हूं। दशरथ जी ने यज्ञ किया, ठीक है ना। दशरथ जी के यज्ञ के मूल में कौन सी भावना है? तो आप ये कह सकते हैं कि कामना तो थी, पुत्र की कामना। यज्ञ के मूल में जो भावना है, हाँ जी, वो कामना है। और इतने दिन हो गए और मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे अभी तक किसी पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं। महाराज दशरथ जी की अनेक पत्नियां, कल मैंने आपसे बोला स्कंद पुराण के अनुसार 700 पत्नियों की बात कही, लेकिन जो मूल रानियां हैं उनसे किसी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। और आपने पढ़ा, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। तुलसीदास जी बोलते हैं चौथपन आ गया। चौथपन मतलब चौथी अवस्था आ गई है, वानप्रस्थ के आगे की हिस्सा, और अभी भी मेरे पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है। और यह भी स्वीकार करते हैं, इसे संकेत लेना, दशरथ जी के मन में वैराग्य की भावना अभी, बोलिए ना, नहीं जन्मी। हो ही न विषय विराग भवन, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। दशरथ जी स्वीकार करते हैं कि मेरे मन में भी वैराग्य की भावना नहीं है, और मेरी चौथी अवस्था भी आ गई है, और मेरे कोई पुत्र की उत्पत्ति हुई नहीं। महाराज पुत्र के अभाव का अनुभव करते हैं, और वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी बोलते हैं, एक ऋषि है, उनका नाम है, बताएगा, श्रृंगी। महाराज आप तो श्रृंगी ऋषि के पास जाइए, ये वशिष्ठ है। अच्छा, आपको एक मानसिक एक साइकोलॉजी दिखाऊं। वशिष्ठ ने डांटा नहीं कि चौथे पल में तुम्हारी ये इच्छा पैदा हो गई है। आप देख रहे हो, चौथे पल में ये इच्छा पैदा हो रही है, तुमको शर्म नहीं आती? ऐसा नहीं बोला। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं। मैंने आपसे पहले ही बोला, साधक को अपने प्रति बड़ा ईमानदार रहना चाहिए। कहीं ना स्वीकार करे तो भगवान और गुरु के सामने तो स्वीकार कर ले, तो उसका कल्याण हो जाएगा आपसे। और ये दो बहुत सेफ एरिया है। कौन? एक गुरु और दूसरा ईश्वर। यदि आपने इनके सामने अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया, मैं आपसे दावा करता हूं कि थोड़े ही दिन में आपको भान होगा कि वो कमियां आपके मन से चली गई। और उनकी कृपा हुई, पता नहीं क्या हुआ, वो कमी तो चली गई। ये स्पष्ट करते ही गुरु के सामने, ईश्वर के सामने जैसे ही प्रकट करते हैं, वो उन कामनाओं को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी महाराज का, महाराज इनको पता बताया है, और श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में एक यज्ञ संपन्न हुआ। और आपने कथा पढ़ी, उसमें खीर लेके जरूर लेकर निकले और रानियों में वितरित कर दिया गया। और प्रभु भगवान राम 4 रूपों में प्रकट हुए, अलग अलग नहीं थे, याद रखना। भगवान राम ही
4 अंशों में विभक्त हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इसलिए चौपाई तुलसीदास जी लिखे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम, शब्द देखना, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। महाराज यज्ञ हुआ तो भगवान राम का जो जन्म हुआ, उस जन्म का मूल क्या है? भगवान राम का जो जन्म हुआ वो कामना वशात हुआ। और किसकी कामना थी? दशरथ जी की। ये एक पक्ष रखना है। दशरथ के मूल में कामना है और उस कामना के लिए पुत्र यज्ञेष्टि यज्ञ कराया। और इतिहास आज का नहीं है। कल आज मैं किसी माँ को कह रहा था, वहां भिक्षा पे आपके यहाँ कोई चीज होती है जो हमको परेशान करती है, हाँ उसको कैसे व्यक्त करूं आपको? मतलब कोई चीज ऐसी है जिसको देखकर मैं जबरदस्ती अपना होश हवाश खो बैठता हूं, गुस्सा आ जाता है। और कोई चीज ऐसी होती है जिसको मैं बिना देखे ही उसके पीछे भागने लगता हूं। सबके जीवन में ऐसी होगी। इसकी जो सबसे अच्छी थ्योरी है महाराज, अब है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं बहुत समीप जाके आपको ये कह सकता हूं, ये जो आपकी पूर्व जन्म की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है जो आपको वहां पर क्या कर रही है। इसलिए आप देखना, किसी को डूबने से डर लगता है, किसी को आकाश से डर लगता है, किसी को वही स्वप्न रिपीट होता है कि एक आदमी मेरे पीछे आ रहा है जो डंडा लेके मार रहा है। हर बार वो स्वप्न रिपीट होता है। ध्यान रखिए, वो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेज है। और वो कहाँ का ब्लॉकेज है? पास्ट लाइफ का। अब ये समय नहीं आपको दृष्टांत तो सुनाने का, अभी का, यहीं का, इन्हीं 5 सालों का, 3 सालों का। इनका भी सोचिएगा, पढ़िएगा और साइंटिफिक रिसर्च, भावना प्रधान मत बनिए। वो ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं। ये दशरथ जी कौन थे पूर्व जन्म में? मनु। और आपको याद है उस समय भी मनु महाराज के मन में क्या था? मैंने भले ही इतने कर्तव्य का पालन किया हो, इतना धर्म का पालन किया हो, लेकिन स्पष्ट कहते हैं अभी भी मेरे मन में विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है। मेरे जीवन में जो प्रबल वैराग्य आना चाहिए वो प्रबल वैराग्य भगवान अभी नहीं आया। बोले आपको ही कैसे पता? आपको ही कैसे पता? आखिर सब भगवान ने दर्शन दिया और आखिर उन्होंने क्या मांगा? आपके जैसा पुत्र। मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं आपको, और लेकिन उसी मेन स्ट्रीम पर आऊंगा पंकज जी, जहां पे बोल मेन थॉट क्या है? राम और सीता एक है, लेकिन सीता के प्रागट्य की विधि अलग है और राम के प्रागट्य की विधि अलग है। क्योंकि दशरथ के मन में काम सकाम भावना है। और मैं यहां कह दूं, कोई भी साधक सकाम भावना को हीन मत समझिएगा। सकाम भावना को हीन समझने की कतई आवश्यकता नहीं है। बस वो कामना हो गए तो उसको स्वीकार करने की मन में दम होनी चाहिए कि यस, मेरे मन में ये भावना है। कर्दम ऋषि ने कितने साल तपस्या की? हाँ, हजारों साल तपस्या। आपने भागवत में पढ़ा होगा, हजारों साल तपस्या की। और 1000 साल तपस्या करने के बावजूद जी भगवान से वर क्या मांगा? मेरा विवाह हो जाए। ये बात बनती नहीं है मस्तिष्क में। देवहूति से मेरा विवाह हो जाए, इतनी बड़ी तपस्या जो एक कॉमन आदमी भी 10 साल तपस्या कर ले, 25 साल सन्यास, 40 साल अच्छा सन्यास बिता ले, वो कभी विवाह की इच्छा नहीं करता। ऐसे कर्दम ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करने के बावजूद उनके मन में ये क्या है? इसको वेदांत एक शब्द बोलता है, क्या बोलता है? एग्जैक्ट शब्द बोल सकते हैं क्या था ये?
दिस इज कॉल्ड प्रतिबंध। कि हम सभी के पास में है कहीं ना कहीं कोई प्रतिबंध, ये ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। हम सभी के मन में कोई प्रतिबंध छिपा हुआ है जो हमको साधना में आगे रुकावट डालता है और हमको पता नहीं लगता। जब आप वेदांत सार और अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां ध्यान में जो रुकावटें हैं ना, इसलिए कभी मैं साधकों को ऐसा कहता हूं, अपने ऊपर ग्लानि करने की, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई प्रतिबंध होगा जो रुकावट डाल रहा है। और इसको एक और अच्छा दूसरा एक डाइल्यूट करता हूं। एक होता है कषाय। कषाय समझते हैं? वॉमिटिंग, उल्टी। अच्छा, उल्टी में वही निकलता है जो बोलिए ना, अरे ऐसा नहीं निकल सकता कि आपने ना खाया और वो चीजें निकले। और जैसे ही उल्टी व्यक्ति की होती है वैसे वो व्यक्ति क्या हो गया, ओ हल्का लगने लगा, पित्त निकल गया, शांत हो गए। ध्यान अवस्था में भी ऐसे ही विचारों में कषाय होते हैं और उन कषाय को क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए। घृणा मत कीजिए। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि ये चीजें मन में छिपी हुई हैं। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की कि उसको ढक दिया है, ये बड़ी कृपा की है। आप ध्यान करके देखो, गूढ़ ध्यान करके देखिए, कौन स्त्री कौन पुरुष, कहाँ क्या 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 आपको ध्यान में आता है, जिसको हमने कभी सोचा नहीं, जिसको हमने कभी जाना नहीं, वो चीजें मुझे ध्यान में दिख रही है। जो इच्छा मैंने कभी की नहीं वो इच्छा वहां दिख रही है। घबराना नहीं, ये कषाय है, ये उल्टी है, और इस वृत्ति को क्या हो जाने दो, निकल जाने दो, कोई नफरत नहीं करनी। इसी तरीके से प्रतिबंध है, कोई प्रतिबंध होता है और ध्यान रखिए, प्रतिबंध निवृत्त करके ही निवृत्ति मिलती है, उसको पूरा करो। आप देखते हैं कर्दम ऋषि ने विवाह किया देवहूति से, और कौन आए, कपिल मुनि। यदि विवाह नहीं किया होता तो कपिल मुनि का प्रागट्य नहीं होता, इसलिए विवाह करना जरूरी है। महाराज मनु के जन्म में सब कुछ था, लेकिन वो तृप्ति का अनुभव उनको पहले भी नहीं हो रहा था। और मनु का ही दूसरा रूप कौन आए हैं, दशरथ। रिपीट हो रही कहानी। अच्छा, होहि न विषय विराग भवन, होहि न विषय विराग, मुझे विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। और रहते रहते भवन बसत, राजमहल में रहते रहते आज चौथापन आ गया है, लेकिन इसके बावजूद शर्म आती है, मुझे अंदर से वैराग्य नहीं है। तो एक चरित्र मैंने आपके सामने रखा। दशरथ जी के मूल में कामना है, और उस कामना के परिणाम स्वरूप यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ से कौन निकला, राम जी ऐसे भी निकलते हैं। दूसरा रूप दिखाता हूं, सीता माता। इनके पिताजी कौन, जनक जी। और जनक जी कैसे हैं, हाँ, सहज विराग रूप मन मोरा। इस चौपाई पर थोड़ा गंभीरता देखिएगा। हमने कभी इस पे गुरु जी से सुना था, विराग नहीं, सहज विराग। क्यों तुलसी बाबा को ये सहज विराग लिखना पड़ा? हम लोगों के वैराग्य में पुरुषार्थ है, प्रयास है, और अभी भी प्रयास है। इसका स्पर्श न होवे, ऐसा नहीं रहना चाहिए अकेले। अब ये तो मिशन ना माने तो अलग बात है, मैं तो अन्य संतों से मिलता हूँ, और किसी से मैंने बात की अपने, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है जी, ऐसा ही है। हमारे बड़े बुजुर्ग संत कह के गए महाराज जी कि अगर आप युवा हैं और उस उम्र में हैं तो अकेले सोने की जरूरत नहीं है, किसी वृद्ध महात्मा को अपने पास रखिए। ये नियम संतों ने बताया।
न जाने आपके मन में कौन सी कामना का उदय होगा, आप क्या रात में देखेंगे और आपके मन में किस विषय की वृत्ति उठेगी। कि मुझे तो किसी ने महात्मा ने सीधी सीधी बात कही कि स्वामी जी भले ही संन्यास है, हम उसका अभिवादन करते हैं। अच्छा, मुझे बताने में कोई परहेज किसने कहा ये भी बता देता हूँ। राजेंद्र दास ने। मैंने गुरुतुल्य ही उनको स्वीकार करता हूँ इस जीवन पद्धति में, संन्यास पद्धति। एक पढ़ाई के गुरु हुए, एक साधु बनाने के गुरु हुए। बोले स्वामी जी कभी मत रहिए, जाइए तो किसी को लेके साथ में चलिए, महात्मा साथ में होना चाहिए, कोई बुजुर्ग रहना चाहिए आपके पास में, सदैव आप बचे रहेंगे। वो तो कहानी नहीं सुना, वो एक किला सुनाते हैं, किले को जीतने के तरीके क्या है। किला मतलब वैराग्य। साधुओं की कहानी तो आपको अकेले में सुना सकते। यहां वैराग्य ये नहीं है कि हम दूर दूर की बातें करो और एकांत में भोग की वृत्ति चले। हाँ, ये भी सहज है, होता है लोगों के साथ, लेकिन संघर्ष होता है ऐसे वैराग्य में। ऐसे वैराग्य में संघर्ष है, क्योंकि मनोवृत्ति कुछ और चल रही है, संन्यास वृत्ति उसको रोकना चाहिए। नहीं, ये साधना है, उन्हें करनी पड़ती है। जनक जी के साथ ऐसा नहीं। जनक जी के लिए चौपाई क्या है? सहज विराग रूप मन मोरा। जनक जी का मन ऐसा प्रबल वैराग्यवान है कि उनकी आंखें कहीं जाती ही नहीं है, मन में ऐसी कोई कामना की वृत्ति उदित ही नहीं होती है। ध्यान रखिए जनक जी कैसे हैं? गृहस्थ। ये सूत्र मिलता है, गृहस्थ भी प्रबल वैराग्यवान हो सकता है और हुआ है। और भगवान ने इसलिए गीता में दृष्टांत भी क्या दिया है? इसका नाम कोट किया, वही गीता का श्लोक, लोक संग्रह में वापी। आप तो कुछ बोल दो इसके आगे। खोलो दिमाग में खोलो। ऐसे लोग उन्होंने दृष्टांत दिया है। हाँ भैया खोलो इसी समय खोलो, जब तक ये नहीं समय क्लियर होगा फिर आगे बढ़ेगी। वही कह रहा हूँ मैं, जनक आदि पूरा श्लोक क्या है? कर्मणेव संसिद्धि, कर्मणा एव संसिद्धि, ज्ञानेन नहीं बोला। कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनका आदय। सोचिए आप, भगवान जनक का उदाहरण देते हैं। जनक जी निवृत्ति में रह रहे हैं, लेकिन संन्यास में हैं, लेकिन गृहस्थ में हैं। कौन कहता है कि गृहस्थ में निवृत्ति नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता? भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। अर्जुन, रहनी सीखनी हो तो जनका आदय, जनक आदि बहुत सारे लोग हैं। घर छोड़ना ही जरूरी नहीं है, कषाय वस्त्र धारण करना ही वैराग्य नहीं है। तो जनक जी का, मैं दोनों को कंपेयर करना, दशरथ जी से कौन पैदा हुए? राम। उनके मूल में कौन है? सकाम। और इधर कौन पैदा हो रही है? मां जगदम्बा। और जगदम्बा के मूल में कौन है? निवृत्ति पर। क्योंकि जनक जी का वैराग्य सहज विराग रूप मन मोरा। हमारा जनक जी ज्ञान की और निष्काम कर्मयोग की भावना का साक्षात उदाहरण है। ध्यान रखना, जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। सहज विराग रूप मन मोरा। अच्छा,
क्या हुआ, कैसे हुआ सीता जी का प्रागट्य? महाराज एक समय में अकाल पड़ा और प्रजा की व्यथा का, पीड़ा का निवारण करने के लिए कहा गया कि आप हल चलाइए, आप एक यज्ञ कीजिए। ऐसा यज्ञ की आवश्यकता हुई जिसमें राजा स्वयं ही हल को चलावे, और जब ऐसा हल चलेगा तो वर्षा होगी। निष्कामी कर्म योगी ज्ञान योगी जनक ने इस यज्ञ का संपन्न किया। निष्कामी कर्मयोगी ज्ञान योगी जनक ने इस यज्ञ को संपन्न किया। अब आइए अपने ऊपर आते हैं। अब मान्यता यह है कि निष्कामता श्रेष्ठ है कि सकामता? निष्कामता श्रेष्ठ है कि सकामता? कौन तुझे? अब समान में महाराज इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। निष्काम हो जाना सब व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। कहने के लिए स्टेज का सत्य अलग, साधु भी निष्काम नहीं हो सकता। साधु भी निष्काम, आपने वो अष्टावक्र गीता पढ़ी हो कभी? आग लग गई, वो साधु भाग रहे हैं प्रवचन छोड़ के, जनक वहां बैठे पड़े। तो साधु तू क्यों भाग रहा भाई? गृहस्थ भागे ठीक है, उसके पत्नी बच्चे और उसका सोना चांदी रखा पड़ा है तो वो जाए तो ठीक है। महात्माओं तुम क्यों भाग रहे हो? बोले मेरी लंगोटी पड़ी हुई है, मेरा दंड कमंडल चला जाएगा। और महाराज जनक वहां पर आसन लगाकर बैठे हैं। आप बताओ कौन है निष्काम? जनक जी निष्काम है और ये साधु सकाम भावना से। मैं तो अपनी जात की बात आपसे कर रहा हूं। इसलिए समाज में महाराज लोग बड़ा आडंबर, और अगर कोई व्यक्ति सकाम बोल भी देता है, सकाम बोल भी देना, तो लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं? बड़े हे दृष्टि से। अरे ये तो सकाम है। सकाम, हम तो निष्कामी हैं, तो वेदांत पढ़ने वाले साधक हैं, हम तो गीता पढ़ने वाले, ब्रह्मसूत्र पढ़ने वाले, हम तो निष्कामी हैं। एक नई मोटर की स्टार्ट कर दी साथ को। मन तो देखो आप क्या चल रहा है। रामचरित की मानस की मान्यता आपके सामने रख रहा हूं। निष्कामता तो हमारा परम कामकाली है ही है, सकामता भी कल्याणकारी हो सकती है। बस सत्य ये हो, वो कामना को स्वीकार करके वैदिक ढंग से विधि द्वारा जो आपके साथ समाज में कही गई, शास्त्र में कही गई, उस विधि से उस कामना को क्या किया जाए? पूर्ण किया जाए। एक तो कामना को स्वीकार करना, और स्वीकार करके शास्त्रोक्त विधि से उस कामना को क्या किया जाए? पूर्ण किया जाए। क्या दिक्कत है? तुम्हारा दशरथ जी और जनक जी का आपस में मिलन होता है विवाह में, और दोनों एक दूसरे की बड़ी प्रशंसा करते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर हमारा धन्यता का अनुभव करते हैं। और इसका अभिप्राय समझना क्या है? श्री जनक जी अपनी निष्कामता का, अपने ज्ञान के, अपने वैराग्य का उनको कतई घमंड और गर्व नहीं है। साधारणतः निष्काम व्यक्ति को अपनी निष्कामता पर क्या है? आप देख लो, हम जरा सा भी कुछ आगे निकल जाएं तो मन में गर्वानुभूति घमंड की आती है। जनक निष्काम के प्रतीक हैं और दशरथ जी से गले मिल रहे हैं। दशरथ जी कैसे हैं? सकामी। उन्होंने कहीं ऐसा रंच मात्र भी नहीं बोला। और महाराज दशरथ जी जब बारात लेकर आए हैं तो जनक जी ने कहा, महाराज बड़ी अच्छी चौपाई, राजन रावरे हम बड़े, चौपाई हाँ नंबर ये
पहले कांड का 325वें दोहे के बाद छंद नंबर 3 है, देख लो जहां छंद नंबर 3। राज संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये, अपराध क्षमी बोली पठई, बहुत क्यों ढींडियो गई। मिल गया सबको? दुआ नंबर 3, छंद नंबर 3। हाँ, मिला ना सबको? हम आपके संबंध से बड़े हो गए। कौन कहता है? जनक जी। आप देखो विनम्रता क्या है। महाराज, विद्या ददाति विनयम, जहां ज्ञान है वहां विनम्रता जरूर है। और यदि विनयता नहीं आ रही, आपसे बताऊं तो ज्ञानाभिमान है। ज्ञान जैसा प्रतीत हो रहा है, आपके सिर पर घमंड है। जितने संतों से आपसे मैं प्रभु जी बताऊं, जितने लोगों से जो उस चरम परमोत्कृष्ट पर हैं, आप उनसे मिलनी तो मिली सहज सरल। और जो जरा सा विद्वान व्यक्ति है, उससे मिलने में आपको अपॉइंटमेंट की और न जाने कितने प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। और जो सहज है संत, हो जाइए। अच्छा, ये संतों के साथ नहीं है, मैंने देखा। वो जो कमिश्नर होगा वो बहुत आसानी से मिल लेता है, लेकिन उसका चपरासी, उसका क्लर्क बड़ा नाटक करेगा। आप देखना मिलने वो नहीं। कमिश्नर आपको पता ही लगेंगे, पैंट शर्ट में कमिश्नर है, आपसे बात करके फाइल तो खत्म हो गया काम। यही चीज मेरे डॉक्टरों के साथ देखी। जो सर्जन होगा, आप उससे मिलिए, वो इतना सिंपल होता है, जो सही डॉक्टर है। जो उसके आसपास के चिले चापड़ रहते हैं, जो ये जो नाटक मचता है, उनसे मिलिए, क्योंकि वहां विनय है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, दे आर सो सिंपल। ऐसे गुरु और मठाधीश लोगों के साथ में जी, वो जो चरम पद पर बैठा व्यक्ति है, वो बहुत ही सरल होता है, यदि वो है। लेकिन ये जो ऊपर की चीजें है ना, अधजल गगरी, वहां पे सब भेद दिखता है। जनक जी ऐसा कहते हैं, महाराज हम धन्य हो गए महाराज, आपसे संबंध कर। मेरा तो कर्तव्य था कि मैं अपनी पुत्री को लेकर अयोध्या में आता। ये कौन कह रहा है? मैंने धृष्टता की, मेरी ढिठाई है कि मैंने आपको आने के लिए यहाँ पर बाध्य किया। दशरथ, ये जनक जी कह रहे हैं। और आप उदार हैं इतने महामना कि आप खुद यहाँ पर चले आए। मैं ऐसे संबंधी को पाकर धन्य हुआ। पढ़िएगा तो ये वाणी बताती है कि उनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य कूट कूट के भरा हुआ। सहज विराग रूप मन मोरा। महाराज दशरथ के जीवन में न तो वैराग्य है चित्त में, न तो निष्कामता है, और बोलूं ज्ञान के प्रति उनके चित्त में आकर्षण भी नहीं है। क्षमा कीजिएगा, और ये मैं चौपाई केवल पे ही कह रहा हूं, और ये दशरथ जी स्वीकार करते हैं। खुद ही बोला, हो ही न विषय विराग, मेरे मन में कोई वैराग्य नहीं है विषयों से। मेरे चौथे पद में मेरी पुत्र की कामना है। और यही नहीं, जब महाराज मनु उनके सामने आए तो उन्होंने प्रार्थना क्या की कि मेरे सामने आप पुत्र के रूप में आइए, आपके जैसा ही कोई चाहिए। पुत्र की कामना स्पष्ट भरी। सुत विषयक तव पद रति हो, 150वां दोहा, 150वां दोहा, 5वीं चौपाई। सुत विषयक तव पद रति हो, मोई बड़ मूड कहीं किन को। महाराज राम जब आए तो मनु महाराज ने बड़ी चतुरता का परिचय दिया। देखो चतुर कितने हैं, क्या चतुराई की। भगवान बोलते हैं, प्रभु महाराज मनु क्या चाहिए, इतने दिनों से तपस्या कर रहे हो। तो बोलते वैसे तो हमारे यहाँ मुक्ति को सर्वोच्च फल माना गया है भगवान, ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगता हूं,
देख रहे हो, मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगता हूं। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? मेरी मान्यता है, क्योंकि देखो मान्यता क्या है, स्पष्ट देखना, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। कहते हैं ज्ञानात् मुक्ति न भवति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अच्छा, और ज्ञान तब होता है जब अंतःकरण में क्या हो गए? वैराग्य हो गए। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की मोहि विराग बिनु। तेरा क्रम देखना, मुक्ति कब मिलती है? जब व्यक्ति को ज्ञान होता है। ज्ञान कब होगा उसको? जब उसके चित्त में क्या होगा? वैराग्य। यहां मनु महाराज स्पष्ट कहते हैं, तो फिर आप क्या चाहते हो? महाराज कहते हैं, मैं तो वैराग्यवान नहीं हूं, लेकिन देखना पड़ती है, मैं वैरागी नहीं हूं प्रभु, लेकिन मैं आपका अनुरागी जरूर हूं। दोनों में अंतर आ गया। मैं वैरागी तो नहीं, मेरे लिए स्वीकार है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति बहुत प्रेम है। अतः मैं ये चाहता हूं कि मुझे मुक्ति के स्थान पर महाराज आप मेरे पुत्र बन के आए। तो मैं आपको यहां प्रतिपादन करना चाहता था, सकामता से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको कहीं उलझन बीच में हो तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं, सकामता से भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। महाराज दशरथ ने सकाम भावना से ही प्रभु की प्राप्ति की है। स्पष्ट हो गया? रामचरितमानस का जो दर्शन है महाराज, सुख पाना ही सकाम व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। क्या पाना? सुख पाना। जीवन का लक्ष्य सिर्फ सुख की खोज ही है। उस खोज में यदि भगवान राम को वो चाहता है, और राम का जो स्वरूप है वो क्या कहा गया है, राम की जो परिभाषा दी वो क्या दी गई है? राम की परिभाषा क्या दी गई है? नहीं, मानस की चौपाई में। हाँ, सीकर ते त्रैलोक, आगे अड़ताली क्या है? हाँ, उसके आगे की जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुखासी। आनंद के समुद्र का नाम राम है। दशरथ जी को कौन सा चाहिए? इतना सा सुख चाहिए, इतू सा सुख। और भगवान राम जो आनंद का समुद्र है, वो खुद ही दशरथ जी के आता है और उनकी सकामता को क्या करता है? स्वीकार करता है। तो महाराज मैं इसको इस विषय को पूरा आपके सामने कंक्लूड करूं। रामचरितमानस की स्पष्ट मान्यता है महाराज, मैं देखता हूं, रामचरितमानस की स्पष्ट मान्यता है, निष्कामता तो कल्याणकारी है ही, सकामता भी कल्याणकारी हो सकती है। इसलिए सकामता से मुंह मत मोड़िए, साधन ये कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। मेरे मन में प्रभु ये कामना है, पुत्र की हो, यश की हो, धन की हो, कोई दिक्कत नहीं, और उसके लिए जो तरीके कहे गए वो तरीके को अपनाया जाए। अच्छा, और आगे बढ़ो महाराज, आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ का और जनक का आपस में मिलन होता है, और दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, दोनों एक दूसरे की धन्यता का अनुभव करते हैं। और यहां तक कि उन्होंने बोला महाराज दशरथ जनक जी कि मुझे तो आपके पास आना चाहिए, आप मेरे पास आ गए और आपने अपने पुत्र से मेरी पुत्री के विवाह की आज्ञा भी दे दी, आप बहुत धन्य। ध्यान रखना, श्रेष्ठ कौन है? एक्चुअली में जनक जी, लेकिन सब श्रेय किसको दे रहे हैं? वो दशरथ जी को। अच्छा,
सकामता की निंदा दो कारणों से की जाती है, वो भी आपके सामने रखता हूं। क्या हो सकती है अच्छा सकामता की निंदा? आपकी नजर में कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? सकामता की दो दो गलत बिंदु क्या होंगे? तो इस सकामता में भी दो विभाग कर लें। एक ऐसी कामना जो होनी चाहिए, और एक ऐसी है जो उसके आचरण आश्रमों के विरुद्ध उसके मन में आ रही है। महाराज जी, सकामता में जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है, अगर आपने इसमें रोक नहीं लगाई तो आपको कभी संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। संतोष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। इस संतोष का उल्टा क्या है? तृष्णा। और तृष्णा का लक्षण है वो व्यक्ति के अभाव को ही दिखाती है। शास्त्र ने इसका उदाहरण क्या दिया? जैसे एक घड़े में पानी भर दो और उसमें एक छेद हो, तो आप कितना भी बड़ा घड़ा भर दो उसमें छेद से गिरता है। ऐसे हम और आप हैं, कितना भी भगवान पूरा ना कर दे लेकिन हमारे में छेद है। अब सदैव हम भगवान से वही मांगते रहते हैं, कभी ये दे दे, कभी वो दे दे। इतनी बार तो घड़ा भरा है, कभी ये समाप्ति का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सकामता में दोष है। फिर इच्छाओं का अंबार ऐसा है महाराज कि ये कभी समाप्त होने का नाम लेता नहीं। इसलिए कहा गया देख कर चलना, और इसका उपाय है शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो शास्त्र आपको बता देगा कि अब तुम अति कर रहे हो। कल मैंने आपको धन की बताई, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न। हमको इतना धन चाहिए, हमको आश्रम में इतना धन चाहिए कि यदि कोई हमारे पास मदद के लिए आवे तो वो यहां से खाली हाथ न जाए। यदि कोई अन्न के लिए मांगने के लिए आ जाए तो मैं इसको अन्न दे सकूं। यदि कोई शिक्षा के लिए आ सके तो मैं उसको शिक्षा दे सकूं। मैं नहीं कहता कि हम पूरे गाजियाबाद को फीड कर सकते हैं, बट जो यहां आवेगा कम से कम वो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। अगर इसके लिए धन चाहिए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा आश्रम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गए, चमचम हो गए, कारों से लैस हो गए, तो फिर तो आप दूसरे सकाम भावना में चले गए। वो तो निंदनीय है फिर। अच्छा, अब आप एक और मुझे अभी स्मरण है सकाम और निष्काम का। महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, और विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ कैसा है? वो यज्ञ कैसा है? निष्काम। याद आ रहा है आपको? कथा याद आ रही है? विश्वामित्र क्या कर रहे थे? निष्काम यज्ञ कर रहे थे। और उस निष्काम यज्ञ में जो बाधा डाल रहा था कौन था? मारीच और सुबाहु। उनके यज्ञ में क्या कर रहे थे? बाधा डाल रहे थे। अब विश्वामित्र को लगता है कि बिना ईश्वर के इस यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकती, मैं परेशान हो गया हूं। अब उल्टा कंट्रास्ट दिखाता हूं। राजाओं को तो महात्माओं के पास जाते हुए देखा है आपने। राजा किसके पास जाता है? महात्मा के पास में। लेकिन आपने किसी महात्मा को राजा के पास जाते कम देखा होगा। विश्वामित्र जैसा महात्मा किसके पास जाता है? उल्टा हो रहा है। बस ये याद रखना, कामना की बात यही कह रहा हूं। तो उल्टा होना चाहिए। राजा आता है संत के पास में, यहां एक संत जा रहा है किसके पास में? राजा के सामने। जो निष्काम यज्ञ था
आप कह सकते हैं कि आज उनके मन में एक कामना का उदय हुआ कि अब राजा के सहयोग की आवश्यकता मुझको पड़ेगी, और वो निष्काम यज्ञ क्या बन गया? बोलिए ना। लेकिन ध्यान रखना, कामना किसकी है? राम की। यदि कामना राम की भी होती है विश्वामित्र जैसा, तो भी मुझे कतई कोई परहेज नहीं। मैं जाचन आयम नृप तो ही, मैं आपसे मांगने आया हूं महाराज, कृपा कीजिए। हाँ, तो मैं सिर्फ आपको इतना प्रसंग दे कि विश्वामित्र जी जैसा निष्कामी व्यक्ति भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए सकामी बनता है। आगे चलता हूं। तुम्हारा जनक का जो पक्ष था, आपको वो निष्कामता का मैंने आपके सामने रखा। अब एक बहुत ही सुंदर रूप जो मुझे ढूंढते ढूंढते कई ग्रंथों में ये मिला, बड़ा अच्छा था, वो ये है। माता जगदम्बा, माता सीता पृथ्वी के रूप में अपने आप को व्यक्त करती हैं, पृथ्वी की पुत्री के रूप में अपने आप को व्यक्त करती हैं। तुम्हारा जनकपुर में अकाल पड़ा, वर्षा की आवश्यकता थी, ये पूरा रूप बनाना, वर्षा की आवश्यकता थी, और जनक महाराज गए। और अब प्रश्न भी आ सकता है, जहां इतना प्रबल ज्ञानी व्यक्ति रहता हुए, बोलिए ना, वहां अकाल कैसे पड़ गया? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? जहां ऐसा प्रबल ज्ञानी व्यक्ति रहता हो, जनकपुर में वर्षा की आवश्यकता थी, इसलिए यज्ञ किया गया। आध्यात्मिक अर्थ में आपसे निवेदन कर रहा हूं, जनकपुर तो इतना महान था, वहां सूखा कैसे पड़ गया? जनक जी किसके प्रतीक हैं? वैराग्य। जनक जी किसके प्रतीक हैं? ज्ञान। ज्ञान के, वैराग्य के होने के बावजूद चित्त सूखा है। किसका? ज्ञानियों का। एक नगरी नहीं, अंतःकरण की बात कह रहा हूं मैं। और इसका मैंने प्रथम दिन आपको इसका दृष्टांत दिया था, हमारे ही विश्व के प्रमुख, हमने आपसे निवेदन किया था, स्वामी तेजोमणि ने इस बात को सामने रखा। कोरा कोरा वेदांत पढ़ने के बाद चित्त में क्या आ गई पता है? शुष्कता। शुष्कता, सब मिथ्या है, कुछ सत्य नहीं है। ये पठन पाठन के बाद ऐसी वृत्ति आती है, आप उससे बात करो तो रस का अनुभव नहीं होता। ये संभव है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जनक जी के राज्य में जो प्रबल ज्ञान है, प्रबल वैराग्य है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ सूखा पड़ता है। हाँ जी, ऐसे ज्ञानी के चित्त में सूखा पड़ता है, वहां शुष्कता होती है। वेद अभ्यास एकदम बहुत सही। इतना होने के बावजूद भी, बहुत सही दर्शन दिया, एकदम मौके की बात है, इतना पुराण लिखने के बावजूद भी वो तृप्ति का एहसास नहीं हो रहा था। आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जिससे उनको तृप्ति का एहसास नहीं हो रहा था? कौन सा ज्ञान और कौन सा उपनिषद उन्होंने नहीं किया? महाराज जनक जी भी इस बात से परेशान थे। और आज का साधक भी जो कोरा कोरा वेदांत पढ़ता है, कोरा वैराग्य उसके चित्त में है, और मैं आपसे कहूं, आप हरिद्वार ऋषिकेश हमारे जाइए और मिलिए। खाना खाना, खा लो तो खा लो, ना मत खाओ। अरे यार, ऐसा क्या किया? ऐसे क्यों बोल रहे? मच्छर काट, सोना सो, ये कैसी भाषा है, कैसी भावना है? मुझे अनेक संतों से मिला, और इस बात को मैंने अपने गुरुजी से भी सम्मुख रखा। मैं उनके वैराग्य का तो गुरुजी आदर करता हूं, मैं उनके ज्ञान का आदर करता हूं, लेकिन उनके पास बैठने पर मेरे चित्त में शुष्कता का महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा देर इनके पास बैठना चाहिए। आपको मिल जाएंगे, खड़ी झंझाड़ी बोलते थे मेरे स्वामी जी।
महात्मा ऐसे मिलेंगे आपको। और आप ब्रह्मसूत्र बोलेंगे तो हम अस्मद युष्मत् प्रत्ययो विषय विषय गोचरयो, क्या भाष्य याद है महाराज, लेकिन आप पास बैठो। ये यही बीमारी है। ज्ञान है, वैराग्य है, इसके कारण चित्त शुष्क हो गया है। कभी कभी ज्ञान और वैराग्यवान के कारण शुष्क हो जाता है। भागवत में भी यही कहा गया, जैसा आपने पढ़ा, ज्ञान का अधिकारी, थोड़ा जो ज्ञान पक्ष वाले हो जाते हैं उनका चित्त बड़ा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है थोड़ा। लेकिन संकेत यह है, ज्ञान वैराग्य चाहे जितना भी क्यों ना होवे, निष्कामता कितनी भी महत्वपूर्ण क्या ना होवे, शुष्कता आने की संभावना सदैव बनी रहती है। ये शुष्कता पूरी कैसे होगी? वर्षा ऋतु रघुपति भगति। वर्षा क्या है? जनक जी किसके लिए यज्ञ कर रहे थे? वर्षा के लिए। और वर्षा क्या है? वर्षा ऋतु रघुपति भगति। वर्षा को कहा गया है रघुपति भगवान की भक्ति। तो जैसे ही सीता जी का प्रागट्य होता है, सीता जी कौन है? भक्ति, शांति, स्नेह भरी, स्निग्ध भरी। जब सीता जी का आवरण होता है तब वहां वर्षा प्रारंभ होती है। इन ज्ञान वैराग्य वालों के चित्त में जब भक्ति की फुहार जाती है, आहा, तब चित्त आप्लावित होता है। और यदि ये ज्ञान वैराग्य ऐसे ही रह गए तो जनक जी को भी यज्ञ करना पड़ा। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? सीता जी के लिए। तो आप इन दोनों के बीच में ना सामंजस्य रखना। सामंजस्य ये नहीं रहा तो फिर आपके चित्त में, मतलब क्या कहूँ, जीने में रस नहीं आएगा और उपासना में भी रस नहीं आएगा आपको। इसीलिए कहा गया महाराज, माता का जो रूप है, माता है, क्योंकि जगदम्बा शब्द बोल रहा हूं ना मैं, माता जो जगदम्बा है ना, वो करुणा रूप है। करुणा, अतिशय करुणा निधान। अच्छा, एक लक्षण और कहूं, थोड़ा दो बात और। मां करुणा निधान, मैं तो मां को क्या मानता हूं? करुणा का प्रतीक। देखो आप कैसे, पिता को अपने बेटे और बेटी की भूख की चिंता नहीं होती, वह तो लड़के को सदैव क्या बनाने को मिले रहता है? योग्य, पढ़। निकल आपसे बोला ना, पिता को यदि पुत्र सोता हुआ दिख जाए तो उसका खून खौल जाता है। और छोटा लड़का भी सोता रहता है तो भी कहते हैं कितना सो रहा है, अभी अभी तो दूध पिया फिर सो गए। माता कभी नहीं कहती। माता सदैव, आप, अच्छा आपका भी अनुभव रहा होगा, बेटा दिन भर काम करके कितना भी थका हुआ लौटे, माता क्या पूछेगी? खाना खाया? खाना खाया? बाप क्या पूछेगा? क्या किया? भूख से बात नहीं है। मैं ये लिखा नहीं, माता जी का हाल आपको, जगदम्बा का। माता सदैव पुत्र के भूख के लिए पागल है। और सबसे पहला प्रश्न, खाना खाया कि नहीं खाया? काम तो बोले छोड़ो, वो पूछती ही नहीं, उससे क्या लेना देना। महाराज भगवान राम से, महाराज आपको कौशल्य जी का एक बहुत रस भरा अनुभव हूं। राम को राज्य का राज्याधिकार देना था, अयोध्या का राज्य। और कौशल्य माता जी, भगवान राम जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो क्या कहती है महाराज? पता नहीं, बोले राज्याभिषेक में कितना विलंब होएगा, पंडित लोग क्या क्या कराएंगे भी कर्मकांड। जो मन भाव मधुर फल खाओ। देख रहे हैं आप, ये जगदम्बा है, ये मातृशक्ति है। तुम भोजन कर लो। अच्छा, बोले नहीं माँ, अन्न नहीं खा सकता। तो बोले यदि अन्न नहीं खाना हो तो चाहे तो फल खा लो, लेकिन कुछ खा जरूर लो। देखो ये कौन है? ये माँ।
इसीलिए हम लोग खाते समय अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। मां कभी भी अपने पुत्र को भूखा नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती। यही काम आपको क्या दृष्टांत देनाऊं, हनुमान जी को भूख लगी तब माता जी ने क्या किया, सुनो मां तो मुई अतिशय भूखा। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, सुंदरकांड में। हनुमान जी की भी यही समस्या थी, माता जी मुझे बड़ी भूख लगी। सुन सुत, ए हनुमान जी सुनो, तुमको कुछ पता है तुम हो कितने बड़े हैं, सुत कब की तुम्हें समाना, सब तुम्हारे जैसे ही छोटे छोटे, और तुमको ही पता है करई विपिन रखवारी कौन परम सुभट रजनी चर भारी। इतने बड़े बड़े वो लोग पड़े हैं राक्षस, और तुम जा रहे हो, कहीं तुमको मार न डालें। तिनकर भय माता मोहिना ही जो तुम सुख मानहु। माता कभी भी पुत्र को भूखा नहीं देख सकती। बोले आप क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि जिज्ञासा की भूख आपके मन में है, जिज्ञासा की भूख मन में है, तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या कौन है, उपनिषद कहती है उमाम हैमवती केन उपनिषद। यदि उस शिशु में ब्रह्म की जिज्ञासा है तो उस ब्रह्म की जिज्ञासा को माता कभी भूखा नहीं रखेगी, उस ब्रह्म को आपके सम्मुख लाके रहेगी। कौन, ब्रह्म विद्या। इसलिए ब्रह्म विद्या कैसी मानी गई, स्त्री, और उसको क्या माना गया, मां। आप गीता को भी क्या पढ़ते हैं, अम्बा। उपनिषद को भी क्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय है वह ब्रह्म है। यदि वेदांत का साधक अपने मन में इस जिज्ञासा की भूख को जगाए, तो मैं आपसे दावा करता हूं माता कभी अपने पुत्र को भूखा नहीं रख सकती। उसके जीवन में किसी न किसी गुरु को क्या करके ले आएगी, वो लेकर आएगी। अच्छा, एक आखिरी बात बस 5 मिनट में रखकर ये आज का संस्मरण समाप्त करूं। कुछ बातें बड़ी सुंदर हैं। संसार में महाराज जो जन्म हम लोग लेते हैं वो कैसा लेते हैं, माता के गर्भ से। जो हम लोगों का संबंध है वो कैसा है, शारीरिक। शरीर से जन्म लेने वाले को हम पुत्र या पुत्री के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये स्वाभाविक दृष्टि है। यहां पर सुनैना जी के गर्भ से सीता जी का जन्म नहीं हुआ। आपने देखा वो टकराया, और टकराने से पहले जन्म के मूल के रूप में जनक जी भी उनके पास नहीं थे, किंतु जैसे ही उन्होंने इस कन्या को देखा उनके हृदय में वात्सल्य भर पड़ा महाराज, ये है। और उन्होंने उसको अपनी पत्नी के रूप में, तो व्यावहारिक जगत में शरीर का नाता है, लेकिन भक्ति का नाता शरीर का नाता नहीं है। जरा इस विषय पर आपका ध्यान दिलाता हूं। ईश्वर महाराज जी कहता है, और बड़ी सुंदर 2-3 बातें दिख रही मुझे। जनक जी ने शरीर से संबंध ना होते हुए भी सीता जी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो शरीर की भावना से ऊपर उठे हुए हैं। कौन, जनक जी। अच्छा, इसका महाराज भक्ति का जो मूलाधार है, भक्ति कौन, सीता जी। सीता जी किसी के शरीर से, किसी से उससे नहीं प्रकट होती। सीता जी का जो संबंध है वो भाव से ही हो सकता है किसी से। राम जी का संबंध तो ठीक है, लेकिन भक्ति माता का जो संबंध है वो भाव से ही हो सकता है।
क्योंकि सीता जी का जन्म दैहिक रूप से कभी हुआ ही नहीं। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? बोले आपको ध्यान दिलाते हैं, शरीर के नाते के लिए महाराज मनु महाराज को कितनी लंबी साधना करनी पड़ी। किसकी प्राप्ति के लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए। एक नहीं दो दो जन्म लेने पड़े। किस लिए? मेरे पुत्र के रूप में राम आ गए। इसके लिए दो दो जन्मों तक मनु, और पहले मनु फिर बाद में दशरथ बने, और फिर जाके 2 जन्मों के बाद कौन प्राप्त हुआ इनको? राम। और भगवान मेरे पुत्र बने। लेकिन सीता जी के साथ क्या हुआ? एक ही जन्म में जनक जी ने हल चलाया और भाव से ही जो पैदा हुआ उसको क्या मान लिया? ये सीता जी शांति स्वरूपा है। मैं आपसे ये प्रतिपादन करना चाहता था, भक्ति का मूल जो है वो कर्म नहीं है। भक्ति का मूल क्या है? भाव। और हम लोग इस भाव के मामले में सबसे कमजोर व्यक्ति हैं। और कौन कमजोर है? जो थोड़ा बहुत ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमारे अंदर किस, जैसे मैंने आपको सुना है महात्मा से कि भाव की कोई व्यक्ति नहीं। अरे मैंने ऐसा देखा, बोले महाराज जी उनके घर पुत्र पैदा हुआ, तो बोले हम क्या करें, पुत्र हुआ तो हुआ, अरे आपसे ही जुड़े हुए लोग हैं, बोले होगा। बोले इसका मतलब ये व्यक्ति रूखा सूखा शुष्क है। इसके अंदर जो भक्ति की प्रधानता, भाव की प्रधानता होनी चाहिए, ये नहीं है। अच्छा, ईश्वर कहता है चाहे तुम सकाम हो तो मुझे पुत्र बना लो, और यदि तुम निष्काम होगे, यदि तुम निष्काम होगे तो मुझे क्या बना लो? पुत्री बना लो। सकाम होगे तो कौन कौन पैदा होगा? राम जी पैदा होंगे। और निष्काम बनोगे तो फिर कौन पैदा होगा? सीता जी पैदा होगा। तब जगदम्बा पैदा होगी। क्योंकि जनक जी कैसे हैं? निष्काम। महाराज कितने लोगों ने रामचरितमानस में महाराज सुमित्रा जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी के जीवन में शरीर के माध्यम से आए। ठीक है। अच्छा अब आप बताओ, राम ने शबरी को क्या कहा? मां सुन भामिनी। ये तो बोले ना, सुन भामिनी। कौन सा संबंध बन गया? मां पुत्र का। उनको उसके लिए 2 जन्म लेना पड़ा। क्या बनने के लिए? पुत्र बनने के लिए। और यहाँ क्या किसकी आवश्यकता पड़ गई? सिर्फ भाव की जरूरत थी और उनके लिए वो मां बन गए। यही नहीं, गीधराज सबसे चहेता उदाहरण था। गीधराज ने महाराज पुत्र बना। किसको? और भगवान ने उन्हें पिता के रूप में स्वीकार किया है। गीधराज को भगवान ने अपने पिता के रूप में स्वीकार। मानो एक गीध भी भगवान को अपना पुत्र बना सकता है। किस आधार पर? भाव के आधार पर, देह के आधार पर नहीं। दशरथ जी ने तो देह के आधार पर लिया, गीध ने और शबरी ने भाव के आधार पर इनको पुत्र बना लिया। एक दीनहीन भीलनी वो भी भगवान को पुत्र बनाकर अपने को धन्य कर लेती है। सीता जी का महाराज जो प्रागट्य है मिथिला में, वो भाव साम्राज्य का प्रागट है। भाव साम्राज्य, इसलिए भाव से नाता महाराज जनक ने पाया और उनके अंदर उस ज्ञान और वैराग्य से भरी में क्या पैदा हुई? सीता जी। हम लोगों के अंदर यदि ये भाव साम्राज्य पैदा होगा, अब आप इसको चलते चलते बोलो, एक और स्त्री थी जो यज्ञ से पैदा हुई थी। हाँ, अब द्रौपदी के और सीता के चरित्र को लेना। द्रौपदी के और सीता के चरित्र को लेना, लेकिन द्रौपदी के जो पिता थे द्रुपद, उनकी तुलना आप जनक से करते ही नहीं कर सकते। मिल रहा है? इसे द्रौपदी का चरित्र अलग ही मिलता है। दुर्धर्ष है, तेजस्विता ज्यादा है, क्योंकि वो किससे पैदा हुई है? वो अग्नि से पैदा। लेकिन एक अग्निकुंड से कौन सी आदर्श नारी कौन पैदा हुई? तो सीता पैदा।
तो सीता का प्रागट्य के लिए द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ, सीता जी का जन्म, लेकिन सीता जी के प्रागट्य के मूल में पृथ्वी है। द्रौपदी का प्रादुर्भाव किसके हुआ? यज्ञ कुंड की अग्नि से, धृष्टद्युम्न के साथ। उनके पिता कौन थे? द्रुपद। कहानी पढ़ना। मैं आपसे कहना चाहता था, भाव अगर चित्त में होए तो सीता जी की स्थापना, भले ही हम कैसे भी हों, राम भी पैदा हो सकते हैं और सीता भी पैदा हो सकती हैं। एक कल जिस पर चर्चा उसका विषय बनाओ। जब आप मानस पढ़ेंगे तो सीता जी को एक कहा गया, सीता जी शांति की प्रतीक हैं, जिसको आपने कहा भक्ति की प्रतीक। ये पक्ष क्या है? आपको पता है सीता जी से विवाह के लिए कौन कौन आया? रावण आया, और रावण ही नहीं, बाणासुर आया, देव भी आए, मानव भी गए। इन सबको प्राप्ति किसकी चाहिए? ये सब क्यों गए थे? वरण करने। किसका वरण करने? इसका मतलब हर मानव को, हर ऋषि को चाहिए क्या चीज? सिर्फ एक चीज, शांति। और जब तक शांति नहीं मिलेगी, जीवन की जो ये सरिता है ना, इस समुद्र में मिल नहीं पाएगी। कल इस विषय पर आपके सामने रखूंगा कि सीता से शांति का क्या लेना देना। आइए आगे करते हैं।